हाँ स्टार्ट है स्टार्ट। हम्म। हेलो। हेलो। ओके। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? एक्चुअली थोड़ा कोल्ड हो गया है मुझे। चलिए। ओके। सो दिस इज हिमांशु सिंह मालेवार, वेलकमिंग यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ नॉलेज एकेडमी टू अनदर ब्रांड न्यू सेशन ऑफ सीएमए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स। ओके। कल हम लोगों ने सर कल हम लोगों ने हमारा इकोनॉमिक्स का सीएमए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया था। एंड कल का जो हमारा सेशन था, इट वाज एन इंट्रोडक्टरी सेशन, जहां पे हमने कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिया था हमारे सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आई गेस जितना भी हम लोगों ने कल गो थ्रू किया था वो आप लोग को क्लियर होगा। उसमें तुम लोग को शायद कुछ भी डाउट नहीं है। इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट तो आप लोग पूछ सकते हो। बट इन केस तुम लोगों को कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, अच्छी बात है, अपन लोग आगे चलते हैं। वैसे भी अपन ने ऐसा कुछ खास पढ़ा नहीं था, है ना। हम लोगों ने बहुत मतलब सर ऐसा बहुत ही कुछ बेसिक सा डिस्कशन किया था। हमने सिर्फ समझा था कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमिक्स। ठीक है। एंड हमने बात किया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमी मैंने बताया था आपको शायद। जी सर। तो ये हमने कुछ बात किया था, प्लस हाँ इकोनॉमिक बेनिफिट मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक बेनिफिट का क्या मीनिंग होता है। ठीक है। ओके। तो अभी हम लोग क्या करते हैं वही सर, हमारा जो बेसिक्स है हमने देखा था, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस का वो क्या है सर, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, यूनिट वन, इनफैक्ट यूनिट वन का नाम भी बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स है। बट वो यूनिट वन जब आप गो थ्रू करते हो तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हमको देखने को मिलता है ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो लास्ट हमने डिस्कशन छोड़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं and आगे और बेसिक्स को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो सर हम लोगों ने कल डिस्कशन खत्म किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो हमारा जो डिस्कशन था कल एंड हुआ था बाय अंडरस्टैंडिंग द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो हमने पढ़ा था सर दोज इकोनॉमिक इश्यूज, है ना, दोज इकोनॉमिक इश्यूज या दोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, which are related to an individual unit। तो यहाँ पे हमने बात किया था सर कुछ ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज, कुछ ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो कि डील करती हैं या जो रिलेट करती हैं किससे, सिर्फ एक इंडिविजुअल से। ठीक है, ऐसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज जो किससे रिलेटेड है सर, जो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल से रिलेटेड हैं। तो वो सारा जो कॉन्सेप्ट रहता है हमारे इकोनॉमिक्स का वो किस में आता है बच्चों, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है सर। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैंने बताया था, डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। ठीक है, सप्लाई सप्लाई ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, एंड ऐसा कुछ, प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोड्यूसर, ऐसा ऐसा कुछ। तो सर वो इकोनॉमिक इश्यूज या वो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, है ना, जो एक इंडिविजुअल से डील करते हैं,
वो सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो अपना किधर आता है सर? वो हमारा आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? कंज्यूमर बिहेवियर, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सप्लाई, प्रोडक्शन थ्योरी, कॉस्ट थ्योरी, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट, ये सब हमको किधर पढ़ने को मिलेगा? हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में हमको पढ़ने को मिलेगा, हमारे सीएमए फाउंडेशन के सिलेबस में, जिसका वेटेज आपका कितना बैठ रहा है? 40 मार्क्स बैठता है, ठीक है। वहीं ऑन दी अदर हैंड जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का बात करते हैं तो सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है? तो देखिएगा देखिएगा, बहुत ही अच्छी बात लिखी है मैंने यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या लिखा है सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो दोज इकोनॉमिक इश्यूज या दोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स which are related to some aggregates of variables, ऐसे कुछ इकोनॉमिक इश्यूज या ऐसी कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, जहां पे हम इंडिविजुअल यूनिट का बात नहीं करते, समझना, ठीक है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल यूनिट का बात नहीं करते, बल्कि हम किसका बात करते हैं? सम एग्रीगेट्स का बात करते हैं, सम एग्रीगेट्स ऑफ वेरिएबल्स का बात करते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हमारा किस में आता है इकोनॉमिक्स का? वो कॉन्सेप्ट हमारा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। समझ में आई बात? समझ पा रहे हो मेरी बात को? अच्छा एक बार बताओ तो सही, कौन कौन है क्लास में? अच्छा तुम लोग को पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना? एक सेकंड रुकना, आपको शायद पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक मिनट। ओके गाइस, अभी तुमको पूरा स्क्रीन विजिबल होगा, ठीक है, अभी तुमको थोड़ा आसान ही रहेगा। चलिए बात करते हैं अपन लोग, कंटिन्यू करते हैं अपन, ठीक है। हेलो, हेलो मनीष, हाउ आर यू मनीष? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से अब। तो सर हम लोग बात कर रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है सर? मैंने बताया आप लोग को सर, यहाँ पे हम कुछ ऐसा इकोनॉमिक इश्यूज या ऐसा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का बात करते हैं, ठीक है, जो कि सम एग्रीगेट्स से रिलेटेड है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल यूनिट का बात नहीं कर रहे कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का क्या डिमांड है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का क्या सप्लाई है, उससे हमको मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम
सम एग्रीगेट्स ऑफ वेरिएबल्स का बात करते हैं। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, पॉवर्टी। मैंने वर्ड यूज में लिया पॉवर्टी, तो मुझे एक बात बताओ, पॉवर्टी मतलब क्या है सर? गरीबी। कितना गरीबी है हमारे देश में? तो पॉवर्टी जो है ना, वो सम एग्रीगेट है ऑफ सर्टेन पीपल। भाई कुछ गरीब लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे, तो उन लोग को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? पुअर कंसीडर कर रहे हैं, एंड उससे हमारी कंट्री का पॉवर्टी रेट को डिस्क्राइब कर पा रहे। तो जो पॉवर्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है? क्या मेरे गरीब, नहीं नहीं मैं तो गरीब नहीं हूँ, खैर लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्या मेरे गरीब होने से पॉवर्टी है इस कंट्री में? नहीं सर। यहाँ पे एक इकलौते पर्सन के गरीब होने से पॉवर्टी नहीं है सर। ठीक है, यहाँ पे क्या, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन हैं या जो पुअर हैं, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, उन सबको मिला के, उन सबका सम एग्रीगेट करके हम जो बात करते हैं, तो वो उसको हम पॉवर्टी बोलते हैं। और सम एग्रीगेट ऑफ वेरिएबल्स जहां भी होगा, उसको आप क्या, उसको आप किस में कंसिडर करोगे? वो आपका आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यू आर फाइन, ओके, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। बताइए, समझ में आई मेरी बात? क्या बोलना चाहा मैंने? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कर रहे हैं सर अपन लोग? सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपन कुछ ऐसे टर्म्स पढ़ते हैं या कुछ ऐसे इश्यूज पढ़ते हैं जो इंडिविजुअल से रिलेट नहीं करते हैं सर, बल्कि सम ऑफ एग्रीगेट्स से रिलेट करते हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, है ना? एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट का। तो व्हाट डू वी मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट? सर अनएम्प्लॉयमेंट मतलब इफ एनीवन इज नॉट एम्प्लॉयड, है ना? इफ अ पर्सन हु इज एबल टू वर्क एंड हु इज रेडी टू वर्क, a person who is able to work and is ready to work, but still उसके पास क्या नहीं है सर? जॉब नहीं है, तो उसको हम अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, कंट्री का जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है, क्या वो मेरे अकेले के अनएम्प्लॉय होने से अफेक्ट हो रहा है क्या? नहीं सर। जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो वहां हम कंट्री में जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्सन बैठे ना, उन सबका सम एग्रीगेट कर रहे हैं। तो जब भी हम सम एग्रीगेट ऑफ वेरिएबल्स करते हैं, तो वो हमारा किधर आता है? वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो कुल मिला के इसके लिए मैंने एक बहुत छोटे से शब्द में आपको बताना चाहे कि इकोनॉमी एज अ होल, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी टेक इकोनॉमी एज अ होल। आई बात समझ में? ठीक है, इन इकोनॉमिक्स, सॉरी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हम जो कंसीडर कर रहे हैं इकोनॉमी को, कैसे कंसीडर कर रहे हैं? इकोनॉमी एज अ होल, यानी यहाँ पे पूरी इकोनॉमी का बात एक साथ होता है। कोई एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है, कोई एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का कितना डिमांड है, कोई एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का कितना सप्लाई है, कोई इंडिविजुअल कमोडिटी का क्या प्राइस है, उससे हमको मतलब नहीं। पूरा इकोनॉमी में, पूरा कंट्री में कितना कितना डिमांड है ना? एग्रीगेट डिमांड कितना है, पूरा कंट्री में कितना सप्लाई हो रहा है, एग्रीगेट सप्लाई कितना है। ठीक है, कंट्री में जितना भी अलग अलग लेवल का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, तो उनका प्राइस क्या है, जनरल प्राइस लेवल की बात करें। तो जब अपन इकोनॉमी एज अ होल का बात करते हैं ना, पूरी इकोनॉमी की एक साथ बात करते हैं, तो वो आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर है बात? इसका भी कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं अपन लोग। एग्रीगेट डिमांड हो गया, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई हो गया, फिर जनरल प्राइस लेवल हो गया। तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स हो गए मैक्रो इकोनॉमिक्स के, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के। ठीक है, तो ये हमारी दो ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की जो हमको पढ़ने को मिलती हैं। हमारा सीएमए फाउंडेशन का सिलेबस में 40 मार्क्स हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को दिया है, 10 मार्क्स हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स को दिया है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग। मनी पता ना क्या होता? हाँ सर पता है। बैंकिंग बोले सर पूरा कंट्री का बैंकिंग सिस्टम, बैंक्स कैसा वर्क करता है, कौन कौन से टूल्स यूज करता है बैंक, बैंक किस तरह से इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखता है, वो सब हम पढ़ेंगे यहाँ पे। क्लियर है बात? जी सर क्लियर है। बताइए आगे बढ़े यहाँ से अब। हाँ सर बढ़ते हैं आगे। तो ये तो बात हो गया माइक्रो एंड मैक्रो का। अब एक और टर्म का बात करते हैं। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज में लिया है इकोनॉमी। तो सर व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमी? इकोनॉमी से हमारा क्या मीनिंग है?
मतलब क्या होता है सर इकोनॉमी का? चलिए डिस्कस करते हैं। इकोनॉमी, सर इट रेफर्स टू एन एरिया, ठीक है, इट रेफर्स टू एन एरिया वेयर economic activities are being performed. Okay, what do we mean by economy? So sir, by economy we mean it refers to an area where economic activities are being performed. तो बस सर जनरली समझो इकोनॉमी का मतलब क्या, कोई एरिया, कोई जगह, है ना, कोई एरिया जिधर क्या हो रहा है, जिधर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहा है, एक ऐसा एरिया जिधर क्या हो रहा है, जिधर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहा है, तो वो एरिया को हम लोग डिफाइन करते हैं किसकी तरह, इकोनॉमी की तरह। जैसे हम बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी मींस इंडिया का वो एरिया जिधर क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहा है। एंड व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो वो तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, वो एक्टिविटीज जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पैसा अर्न करते हैं, उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। क्लियर है बात? तो सर इकोनॉमी मींस एन एरिया जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहा है। तो इंडियन इकोनॉमी तो इंडिया का पूरा, हमारी कंट्री का पूरा एरिया जिधर क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहा है। क्लियर है? और इकोनॉमी आप ऐसा भी समझ सकते हो, एक एरिया, एक ऐसा एरिया जो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक ऐसा एरिया जो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम को, एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक पैटर्न को फॉलो करता है, उस एरिया को अपन इकोनॉमी कंसीडर करते हैं। जैसे हमारी कंट्री इंडिया, तो हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो हम हमारी इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो जनरली इकोनॉमी रेफर्स टू एन एरिया। अब वो इकोनॉमी किसी सिटी का हो सकता है, वो इकोनॉमी किसी स्टेट का हो सकता है, वो इकोनॉमी किसी कंट्री का हो सकता है, तो वो इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड का भी हो सकता है सर। ठीक है, ऐसा चीज। अभी सर आपने एक बात बताई कि इंडिया में इकोनॉमिक सिस्टम जो फॉलो होता है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता है सर। सर ये क्या चीज है? तो चलिए अपन एक और कॉन्सेप्ट का बात करते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, है ना, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अभी हमने इकोनॉमी का बात किया, तो अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का, कि कितने तरह का इकोनॉमीज जो है एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड में, या कितने तरह का इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड में, या कोई कंट्री है वर्ल्ड में तो वो किन किन इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं उनके बारे में। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। एंड बच्चों मैंने कल भी कुछ नोट्स लिखवाए थे आप लोग को, शायद आप लोगों ने इनकेस कॉपी नहीं किया होगा, तो मैं ग्रुप में आप लोग को फाइल शेयर कर दूंगा। प्लस आज भी हम जो लिख रहे हैं ये आपको जरूरत रहेगा नोट करने का, तो इनकेस अगर आप नहीं लिख रहे हो तो आपको ये फाइल मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप कॉपी इसको जरूर कर लेना, है ना। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। चलिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का बात करते हैं, कितने तरह का इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड में, उसका बात करते हैं। तो बच्चों समझना, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, तीन तरह का इकोनॉमीज हमको देखने को मिलता है वर्ल्ड में। कौन कौन सा सर? तो वन इज मार्केट इकोनॉमी, जिसका दूसरा नाम फ्री इकोनॉमी भी होता है, एंड इसका एक नाम और भी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या होता है ये, बात करेंगे अभी, 2 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो तीन तरह का इकोनॉमिक सिस्टम आपको देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड में, तीन तरह की इकोनॉमीज आपको देखने को मिलती हैं। पहला है मार्केट इकोनॉमी,
जिसको अपन फ्री इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो टाइप है वो है आपका सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको हम प्यार से सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। एंड जो लास्ट एक और जो रहता है, मतलब वो इकोनॉमिक सिस्टम जो हमारी कंट्री में फॉलो होता है, उसकी बात करते, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये सर आप लिखवा क्यों रहे हो? ये हमको बुक में देखने को नहीं मिलेगा क्या? अरे बुक में है तुम्हारे, मटेरियल में है तुम्हारे, पर समझो अभी मटेरियल में तुमको बहुत सारा चीज दिया हुआ है, सब चीज पढ़ोगे एक साथ करके, वो चीज अगर तुमको बहुत ऐसा प्रिसाइज वे में अगर अवेलेबल हो जाए, है ना, मतलब सारा का सारा थीम तुमको बहुत लिमिटेड वर्ड्स में अवेलेबल हो, तो तुम क्या प्रेफर करोगे? सर हम लिमिटेड वर्ड्स वाला ही प्रेफर करेंगे, इसलिए मैं आप लोग को लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पूरा पढ़ेंगे, यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे, फटाफट बाद में हम क्या करेंगे, हमारा जो मटेरियल होगा उसे हम रीडिंग कर लेंगे हम। ठीक है, ऐसा चीज। चलिए सर, तो अब एक एक करके इन इकोनॉमिक सिस्टम का बात करते हैं। ठीक है, कि मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी क्या होता है, वहां पे किस तरह से काम होता है, एंड मिक्स इकोनॉमी क्या होता है। क्लियर है बात? चलिए सर। तो फर्स्ट इज, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मार्केट इकोनॉमी का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मार्केट इकोनॉमी का, क्या होता है सर ये, इस तरह की इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है, कौन सी कंट्रीज इसको फॉलो करती है, सब बात करेंगे। सबसे पहले इसके अपन फीचर्स समझते हैं, है ना, एंड हम इसका फिर साथ साथ मेरिट्स डीमेरिट्स भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का अगर हम सबसे पहला पहला कैरेक्टरिस्टिक का बात करूं, तो समझना, ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस बोले तो डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, आर टेकन की जगह अपन एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अम, और अच्छा सा लिख देते हैं, आर डिटरमाइंड बाय नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, अभी पहले सारा का सारा हम पहले कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं, पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? all the factors of production are owned and controlled by private enterprises. Sorry, main objective मैंने बताया ना बच्चों में थोड़ा कोल्ड हो रहा है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया शायद। मेन ऑब्जेक्टिव of this
economic system is to earn maximum profit. ठीक है, and one more thing, consumer sovereignty prevails in the economy, and high GDP growth rate. एक बार आप कॉपी कीजिए फटाफट से, एंड फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जल्दी से कॉपी कीजिए इसको। ओके, ओके, कॉपी किया होगा आप लोगों ने। इन केस नहीं किया है तो डोंट वरी, यू विल गेट दीज नोट्स इन ग्रुप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर देखिए, अब समझते हैं इनको एक एक करके, मार्केट इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हमको यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, दैट इज all the economic activities, they all the economic decisions are determined by market forces in this economy. All the economic activities and all the economic decisions are determined by the market forces, which means इस इकोनॉमी में जितना भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस जो लेना होता है ना सर, मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस मतलब कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है ना, कितनी क्वांटिटी में उनका प्रोडक्शन करना है, उनका प्राइस कितना रहना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो जितने भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, दे आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड और सप्लाई को देखकर इस इकोनॉमी में मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं कि कोई प्रोड्यूसर है तो वो कौन से गुड्स प्रोड्यूस करेगा। तो सर जिन गुड्स का डिमांड होगा, जिन गुड्स का सप्लाई कम होगा, उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है। कोई सप्लायर है, वो कौन से गुड्स का सप्लाई करना चाहेगा, तो सर जिनका डिमांड ज्यादा होगा उनका सप्लाई होगा। प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होगा, तो ये सारा जितना भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस हैं या जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस। एंड व्हाट डू वी मीन बाय मार्केट फोर्सेस हियर, डिमांड एंड सप्लाई। उस कंट्री में या उस इकोनॉमी में डिपेंड करेगा कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई किस तरीके से किसी कमोडिटी की प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, उसके प्राइस को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग उस इकोनॉमी में जो है प्रोडक्शन के डिसीजन या जो भी इकोनॉमिक डिसीजन है वो लिए जाएंगे। दूसरा जो हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिखा है वो लिखा है कि नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ठीक है, नो गवर्नमेंट
इंटरफेरेंस विच मीन्स कि इस इकोनॉमी में आप कुछ भी करो, है ना, कुछ भी करो मतलब अरे आप कोई से भी गुड्स का प्रोडक्शन करो, उनका कुछ भी प्राइस रखो, कितना भी क्वांटिटी प्रोड्यूस करो, उससे गवर्नमेंट को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। आपको जितना प्रोडक्शन करना है आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, आपको जिन गुड्स का प्रोडक्शन करना है आप उन गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हो, कोई रोक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल इंटरफियर नहीं करता है, कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन में गवर्नमेंट क्या नहीं करता है, इंटरफेयर नहीं करता है। सर इसका मतलब ये हुआ क्या कि इस तरह की इकोनॉमी में गवर्नमेंट ही नहीं है? नहीं 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 बेटा, समझो गवर्नमेंट तो है, समझना, गवर्नमेंट तो है, वो अपना जो काम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री का वो उसको अच्छे से कर रही है, पर किसी भी तरह के इकोनॉमिक डिसीजन में गवर्नमेंट क्या नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। क्लियर है बात? जी सर। नेक्स्ट, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेस। अभी इसका मतलब क्या हुआ? कि जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अब दिमाग में क्वेश्चन आया सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या, व्हाट डू वी मीन बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? तो समझिएगा, पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझते हैं, उसके बाद में हम इस पॉइंट को गो थ्रू करेंगे। ठीक है, आइए। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है तो समझना बच्चों। ठीक है, तो दीज आर दोज फैक्टर्स which are used in the process of production। बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं सर? ये वो फैक्टर्स है जिनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। हमको अगर कोई भी गुड्स का, कोई भी सर्विसेज का प्रोडक्शन करना होता है तो वो हम कैसे करते हैं, इन फैक्टर्स को यूज में लेके करते हैं, बिना इन फैक्टर्स के प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो वो फैक्टर्स जिनको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये चार जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, कि ये वो फैक्टर्स है जिनके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इनको हम क्या कंसीडर करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तरह कंसीडर करते हैं। अभी सर इस इकोनॉमी में क्या है, इस इकोनॉमी में जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, उसका सारा का सारा ओनरशिप, उसका सारा का सारा कंट्रोल किसके पास है, प्राइवेट एंटरप्राइज के पास होता है। प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं या जो प्राइवेट सेक्टर है उनके पास होता है, यानी गवर्नमेंट के पास कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ओनरशिप या कंट्रोल नहीं होता है। तो अभी समझना, सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके कंट्रोल में, प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में। तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, उसकी जैसे इच्छा होगी, जो गुड्स बनाने की इच्छा होगी वही गुड्स का प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई रोक लगाने वाला नहीं है, एज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर हिज कंट्रोल। ठीक है, ऐसा चीज। देन सर इस इकोनॉमिक सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस इकोनॉमिक सिस्टम में कोई भी प्रोड्यूसर अगर काम कर रहा है, कोई भी प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्शन वगैरह कर रहा है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव क्या है सर? तो ध्यान दीजिएगा, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इकोनॉमिक सिस्टम इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। इस इकोनॉमी का जो मेन मकसद रहता है, मेन जो मोटिव रहता है, वो रहता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अब समझो, मैं तुमको कुछ बहुत कमाल की बात बताता हूँ। इस इकोनॉमी का नाम क्या है, मार्केट इकोनॉमी। क्यों? बिकॉज दिस इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस, इसलिए इसको हम मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। इसका एक नाम क्या है, फ्री इकोनॉमी।
फ्री इकोनॉमी क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस इकोनॉमी इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। दिस इकोनॉमी इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, इसलिए हम इसको फ्री इकोनॉमी बोलते हैं। एंड देन दिस इकोनॉमी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्यों बोलते हैं? बिकॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इकोनॉमिक सिस्टम इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ पे हमारा मेन मोटिव रहता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर हम समझो प्रॉफिट कमाएंगे, ज्यादा अच्छा सा अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, तो व्हाट विल हैपन? हम वो प्रॉफिट को वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। एंड अगर हम बिजनेस में प्रॉफिट को वापस से इन्वेस्ट करते हैं तो व्हाट विल हैपन? सर बिजनेस का कैपिटल ग्रो करता है। तो इसीलिए इस इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई प्रोड्यूसर अपना कैपिटल बिल्ड कर सकता है इजीली। ओके, ऐसा चीज। देन कंज्यूमर सोवर्निटी प्रिवेल्स इन द इकोनॉमिक सिस्टम, इन द इकोनॉमी। कंज्यूमर सोवर्निटी मींस ऐसा माना जाता है कि इस इकोनॉमी में कंज्यूमर ही राजा होता है। समझ रहे हो? कंज्यूमर ही देवता है। जो कंज्यूमर बोलेगा वही गुड्स का प्रोडक्शन होगा। समझ लो, कंज्यूमर जिन गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करेगा उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाएगा। तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस का यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि कंज्यूमर इज सोवर्न इन दिस इकोनॉमी, या कंज्यूमर सोवर्निटी प्रिवेल्स इन द इकोनॉमी। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक कि इस तरह का इकोनॉमी में हमको हाई जीडीपी रेट देखने को मिलता है ना। जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है, मैं जीडीपी का साइज का बात नहीं कर रहा, जीडीपी की वैल्यू का बात नहीं कर रहा, मैं जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर रहा, वो रेट जिससे जीडीपी ग्रो हो रहा है ना। 5% 7% जीडीपी ग्रोथ रेट हम ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, तो इस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम में जीडीपी का जो ग्रोथ रेट होता है इट इज हाई। क्यों सर हाई जीडीपी ग्रोथ रेट क्यों है यहाँ पे? समझो, इस इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या है? सर इस इकोनॉमी का मेन मोटिव है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट अर्न करके फिर क्या कर रहे हो तुम? सर वो प्रॉफिट हम बिजनेस में वापस से इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, जिससे हमारा कैपिटल बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो सर ग्रोथ तो बढ़ना ही है ना कंट्री का। तो इसीलिए इस तरह के इकोनॉमी में, इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में हमको क्या देखने को मिलता है? हाई जीडीपी ग्रोथ रेट देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? हाई जीडीपी ग्रोथ रेट देखने को मिलता है। तो ये कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे ऑफ दिस मार्केट इकोनॉमी। चलिए साथ ही साथ इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस कर लेते हैं। लिखने का काम आप खुद से कर लीजिएगा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए मेरिट्स की बात करते हैं तो मेरिट्स तो यही है कि इस तरह की इकोनॉमिक सिस्टम, इस तरह का जो इकोनॉमी होता है, जनरली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वही क्या करती हैं? इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करती हैं। ठीक है, यूएसए हो गया, ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब क्या है? ये सबसे डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं एंड ये मार्केट इकोनॉमी को ही क्या करते हैं? फॉलो करते हैं सर। एंड एक और मेरिट ये है कि इस तरह के इकोनॉमी में आपको हाई ग्रोथ रेट देखने को मिलता है। ठीक है, प्लस एक और मेरिट ये है कि सर यहाँ पे हर एक प्रोड्यूसर का, ठीक है, हर एक पर्सन का जो पर्सनल इंटरेस्ट है, भाई मैं प्रोड्यूसर हूं तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। तो हर एक प्रोड्यूसर का जो पर्सनल इंटरेस्ट है, वो पर्सनल इंटरेस्ट क्या होता है सर? पूरा हो जाता है बाय अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हर एक पर्सन का यहाँ पे जो पर्सनल इंटरेस्ट रहता है वो फुलफिल हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मेरिट्स थे। डीमेरिट्स का मैं, अच्छा एक मेरिट और है, एक मेरिट और आप ले सकते हो, क्योंकि सर यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है सॉरी, इस तरह की इकोनॉमी में क्या है? गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तो सर यहाँ पे देर इज नो डिले इन डिसीजन मेकिंग। इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में हमको कोई डिले देखने को नहीं मिलता। नहीं तो क्या होता है, जब गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है तो सर क्या होता है, कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है जिनको बहुत जल्दी, यानी जल्द से जल्द हमको उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। बट
गवर्नमेंट प्रोसेस के चलते क्या होता है, उसमें डिले होता है, बट इन दिस इकोनॉमिक सिस्टम हमको यहाँ पे कोई अननेसेसरी डिले देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है ही नहीं। ठीक है, ऐसा। तो ये तो कुछ मेरिट्स थे। अब बात करते हैं कुछ डीमेरिट्स का, इस तरह की इकोनॉमी के डीमेरिट्स का। डीमेरिट आप एक ये कंसिडर कर सकते हो कि इस तरह की इकोनॉमी, कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन इज पॉसिबल, कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन इज क्वाइट पॉसिबल इन दिस इकोनॉमिक सिस्टम। इस तरह का इकोनॉमी में कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि होता ही है। इट इज पॉसिबल। कैसे सर पॉसिबल कैसे? पॉसिबल कैसे, थोड़ा समझाओ हमको। देखो, हमने बोला यहाँ पे कंज्यूमर आप सवन हो, आप राजा हो, आप जो बोलोगे वही गुड्स का प्रोडक्शन होगा कंज्यूमर जी। आप एक बार डिमांड तो करो, ठीक है। तो कंज्यूमर ने जिन गुड्स का डिमांड किया उन गुड्स का प्रोडक्शन हो गया। अभी समझो, तुमने सारा काम कंज्यूमर के अकॉर्डिंग करा है, तो भैया प्राइस भी तो कंज्यूमर से अपनी मन मर्जी का चार्ज करोगे। अभी तुमने कंज्यूमर के कहे अनुसार सारा का सारा काम करा, कंज्यूमर ने जिन गुड्स का डिमांड किया वही गुड्स प्रोड्यूस करा है, तो भाई तुम्हारा मेन मोटिव क्या है? प्रोड्यूसर, तुम्हारा मेन मोटिव क्या है? बोले प्रॉफिट कमाना। तो व्हाट विल यू डू? यू विल कीप अ हाई प्राइस ऑफ दोस कमोडिटीज। आप उन कमोडिटीज का प्राइस क्या रखोगे? हाई रखोगे। तो वो कमोडिटी जो हमको शायद कम प्राइस में अवेलेबल हो सकता था, वो भी हमको क्या होगा सर? हाई प्राइस पे ही अवेलेबल होगा। तो इस तरह से, इस तरह का इकोनॉमी में सर क्या हो रहा है? कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। तो कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन इज क्वाइट पॉसिबल इन दिस इकोनॉमिक सिस्टम। ओके। प्लस, प्लस कंज्यूमर सवर्निटी सिर्फ नाम का ही है, हो तो कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। प्लस एक और डीमेरिट आप ये कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो ग्रोथ रेट है वो यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। तो ड्यू टू एक्सेसिव इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ का जो नेचुरल हैबिटाट है या यहाँ का जो एनवायरमेंट है, उसमें हमको पॉल्यूशन वगैरह देखने को मिलता है। प्लस रिसोर्स का वेस्टेज इज पॉसिबल। ठीक है, रिसोर्स का वेस्टेज इज पॉसिबल इन दिस इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये कुछ मेरिट्स, डीमेरिट्स और कैरेक्टरिस्टिक था किसका? मार्केट इकोनॉमी का। आई होप तुम लोग को क्लियर होगा। ठीक है, आई होप तुम लोग को अच्छे से ये क्लियर होगा। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम पे। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी हो गया हमारा। अब मूव करते हैं हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी पे, यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी पे। ओके।
ओके, तो ये कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, या जिसको हम बोल सकते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अभी समझना बच्चों ये क्या होता है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक अगर आप चेक करते हो सर, व्हाट डज द मीन्स ऑफ entrepreneur? ओके, entrepreneur मीन्स व्हाट? ओके, entrepreneur इज द पर्सन, ठीक है, जिसने क्या करा है, जिसने रिस्क लिया है, who take who take an initiative, जिसने कोई इनिशिएटिव लिया है, जिसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, ही इज द पर्सन हु ओन्स द बिजनेस, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं entrepreneur। entrepreneur इज द पर्सन जिसने क्या करा है सर, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट करने का रिस्क लिया है, उसमें पैसा लगाया है, तो उसको हम entrepreneur बोलते हैं। तो वो भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरह काउंट होता है, ठीक है। अभी देखिए, तो सर ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी, और वो सेंट्रल अथॉरिटी कौन हो सकता है? इट कैन बी गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। समझना सर, इस तरह का इकोनॉमी में सभी के सभी जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं उनको कौन लेता है? उनको गवर्नमेंट लेती है ना। दोस डिसीजंस आर गवर्न बाय गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट खुद से, या फिर गवर्नमेंट किसी अथॉरिटी को क्या कर दे, अपॉइंट कर दे अपनी जगह पे, कि भाई आप क्या करना, आप इस इकोनॉमी को कंट्रोल करना, आप इस इकोनॉमी के सारे डिसीजंस लेना। तो ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को जहां पे सभी इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी मतलब या तो गवर्नमेंट या किसी और अथॉरिटी जिसको गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी दिया है, तो जहां पे एक सेंट्रल अथॉरिटी क्या कर रहा है, सारा का सारा डिसीजंस ले रहा है, इकोनॉमिक डिसीजन, तो उस तरह का इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं, एज इट इज प्लान्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी। देन इस तरह का इकोनॉमी में सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लोग यहाँ पे अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भाई मार्केट इकोनॉमी में ऐसा था, उनका जो मन हुआ वो गुड्स प्रोड्यूस कर लिया, जितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना था कर लिया, जो प्राइस रखना था रख लिया। बट इन केस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट जैसा बोलेगा वैसा उन्हें करना पड़ेगा। और क्यों? क्योंकि सर सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनरशिप, जितने भी फैक्टर्स है जिनके थ्रू हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। इस इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो मैंने कल आपको बताया था, गवर्नमेंट जब भी कोई काम करती है तो वो सिर्फ एक ही मोटिव से करती है, टू प्रोवाइड सोशल वेलफेयर। तो इस इकोनॉमी का भी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू प्रोवाइड सोशल वेलफेयर। यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट हमारा कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं रखता है, सोशल इंटरेस्ट को यहाँ पे वैल्यू दिया जाता है। प्लस इस इकोनॉमी में कंज्यूमर जो है वो सवर्न नहीं होता है, कंज्यूमर इज नॉट सवर्न। क्यों?
कंज्यूमर कुछ भी डिमांड कर, हमको मतलब नहीं। गवर्नमेंट सिर्फ वही चीजों का प्रोडक्शन करेगी, वही चीज सप्लाई करेगी जो गवर्नमेंट को सही लगेगा। कंज्यूमर का यहाँ पे कोई प्रेफरेंस का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो कंज्यूमर यहाँ पे सवर्न नहीं होता है। एंड देन क्योंकि इस इकोनॉमी में आप प्रॉफिट कमाने पे ध्यान नहीं दे रहे हो बल्कि सोशल वेलफेयर पे ध्यान दे रहे हो, तो जब आप प्रॉफिट कमाने नहीं जाओगे तो आपके इन्वेस्टमेंट, आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, कम होगा। री इन्वेस्ट जो करोगे ना पैसा, वो कम री इन्वेस्ट करोगे। अगर प्रॉफिट नहीं है या प्रॉफिट कम अर्न हो रहा है और अगर बिजनेस में हम कैपिटल भी कम लगा रहे हैं तो व्हाट विल हैपन सर, हमारा ग्रोथ भी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इस तरह का इकोनॉमी में आपको लो जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्योंकि सोशल वेलफेयर इस इकोनॉमी का मेन मोटिव है, इसलिए इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। अगर इस इकोनॉमी के कुछ बेनिफिट्स का बात करूं तो बेनिफिट्स ये है कि यहाँ पे कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है। गवर्नमेंट यहाँ पे जो पुअर सेक्शन होता है उसका स्पेशल तौर से ध्यान रखती है। सारा प्रोडक्शन उनके अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, ये चीज। और डीमेरिट ये है कि यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा तो सर यहाँ पे जीडीपी रेट बहुत कम रहता है। तो बस यही कुछ मेरिट और डीमेरिट्स है इस सोशलिस्ट इकोनॉमी का। तो आज हमने दो तरह का इकोनॉमिक सिस्टम का बात करा, एक तो मार्केट इकोनॉमी और एक सोशलिस्ट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी आपका फॉलो होता है यूएसए वगैरह में, एंड जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो हमारा फॉलो होता है चाइना, आप ले सकते हैं। ठीक है, म्यांमार आप ले सकते हैं। तो इन कंट्रीज में सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो किया जाता है। अब बचा एक लास्ट, दैट इज मिक्स इकोनॉमी, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। क्लियर है बच्चों? तो आई होप आज हमने इतना पढ़ा आप लोग को समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, उससे पहले हमने माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस बहुत डिटेल में पढ़ा। तो आई होप इतना तुम लोग को अच्छे समझा होगा। मिक्स इकोनॉमी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये जितना भी नोट्स है आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड हो जाएगा इफ आप लोगों ने नहीं लिखा है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। तब तक हमने जितना कल से लेके आज तक पढ़ा है उसको एक बार आप रिवाइज कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा उसका वापस से, एंड कोई क्वेरी आता तो आप पूछिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच बच्चों।